औकात वाला औकात और दिखाइए, औकात और किसी को दिखाना आ गई समझ में। ज्यादा मत बोलना, बातों से कम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। इसमें समझा दे, हमसे ही तू रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। गंगा जल संवर्धन का कार्यक्रम हुआ, कोई कार्यक्रम नहीं करवाइए। 10 ठो तालाब खुद हैं पूरे जिले भर, एक भी जीर्णोद्धार नहीं है, सब फाइलें यहाँ पर अटकी हुई है। ये हर चीज में विधायक निधि का ये परीक्षण करती है। ये दो वीडियो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम हो चली है। विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही और अगर विधायक कोई शिकायत करने पहुंचता है तो मामला बिगड़ जाता है, जिरह हो जाती है। हालात यहां तक पहुंच जाते हैं कि एक विधायक कलेक्टर को मुक्का तक दिखाने लगता है, यानी हाथापाई की स्थिति बन जाती है। वहीं दूसरी ओर एक विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्य न होने का आरोप लगाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार है। वर्तमान में कई इलाकों से शिकायत आ रही है कि राज्य के विधायक और प्रशासन दोनों के बीच पटरी मेल नहीं खा रही है। कहीं विधायक प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं प्रशासन भी विधायकों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। मामले दो सामने आए हैं। एक मामला है भिंड का, जहां की विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की वहां के कलेक्टर से हाथापाई की स्थिति आ गई। हालत यहां तक हुई कि विधायक कलेक्टर के बंगले पर पहुंच गए। दोनों आमने सामने थे। विधायक ने मुक्का तक दिखा दिया तो वहीं कलेक्टर ने जवाब दिया कि रेत की चोरी नहीं होने दूंगा। तो क्या ये मामला रेत की चोरी का था या कोई और था, ये तो विधायक जी जाने और कलेक्टर साहब जाने। लेकिन ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो ये बता रही हैं कि विधायक और कलेक्टर या यूं कहे प्रशासन के बीच पटरी मेल नहीं खा रही। इसी तरह का वाकया डिंडोरी में देखने मिला, जहां ओम प्रकाश धुर्वे कलेक्टर और प्रशासन पर खुले तौर पर आरोप लगाते रहे। उन्होंने तो कहा कि जो विकास की फाइलें होती हैं वे रोक दी जाती हैं, कलेक्टर उनकी सुनते नहीं हैं। तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। ये तो सिर्फ दो घटनाएं हैं। क्या मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में यही स्थितियां बन रही हैं? क्या प्रशासन बेलगाम हो चला है या सत्ताधारी दल के विधायक ही प्रशासन की सहयोग न मिलने का आरोप लगा रहे हैं? ये स्थितियां कम से कम बेहतर प्रशासन चलाने के लिए अच्छी तो नहीं कही जाएंगी। अगर विधायक गलत हैं तो सरकार को उन्हें हिदायत देनी चाहिए, क्योंकि ये सत्ताधारी दल के विधायक हैं। और अगर प्रशासन गड़बड़ कर रहा है तो सरकार को ऐसे नौकरशाहों पर कार्रवाई करना चाहिए। सवाल उठ रहा है कि ये स्थितियां बन रही हैं, उसके बावजूद भी ना तो विधायक पर कोई कार्रवाई हो रही हो, ना ही कलेक्टर पर कोई कार्रवाई हो रही है। ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो मध्य प्रदेश के और जिलों से भी इस तरह के मामले सामने आने लगेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में कई बार ऐसे हालात बने हैं। पुरानी सरकारों की हम बात करें तो नौकरशाह बेलगाम हुए हैं। कई जिलों में तो नौकरशाहों ने जनप्रतिनिधियों को किनारे रख दिया। विधानसभा में भी मामले उठते हैं कि उनकी नहीं सुनी जाती। विपक्षी दल की बात प्रशासन ना सुने ये तो चलता है, यह सामान्य बात कहा जा सकती है। लेकिन सत्ताधारी दल के विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही या विधायक अनुचित कार्य कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तो बात तब सामने आएगी जब प्रशासन खुलकर कुछ कहेगा और विधायक खुलकर कुछ कहेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेत का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ किसान खाद के लिए परेशान है। कुल मिलाकर ये दो ऐसे मसले हैं जिनको लेकर प्रशासन का रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति बेहतर नहीं है। क्या संबंधित विधायक या उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रेत के खेल में शामिल हैं या फिर किसानों को वाकई में खाद नहीं मिल पा रही है? ये ऐसे मामले हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। और अगर इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती रहीं तो एक बात साफ जाएगी कि कहा यह जाएगा कि प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।